Now are you seeing this structure? Yes, sir. So ये पूरा एक मसल है, देख रहे हो? तो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ मसल। तो सपोज ये बोन आप ह्यूमरस लेते हो तो ये बाइसेप्स है या ट्राइसेप्स हो, है कि नहीं? द होल मसल ये आप देख रहे हो। अब इसको हम बड़ा करते हैं, आ गया मजा? सो अब देखिए, तो दिस इज द बोन, है कि नहीं? तो ये आपका बोन है एंड दिस इज द बोन। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ये बोन है पूरा का पूरा। ये जो व्हाइट, तो बोन का भी आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, याद है? पेरियोस्टियम। 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 वो किस टिश्यू से बना है? WFCT। बस, तो वो है पेरियोस्टियम विच इज WFCT। अब पेरियोस्टियम का कंटिन्यूएशन है टेंडन। तो टेंडन कौन सा टिश्यू है? वो भी WFCT है। WFCT है। इसके बाद डीप फैसिया, ये भी WFCT है। WFCT समझ रहे हो? एंड उसके बाद आ गया एपिमाइसियम, तो ये भी WFCT है। समझ रहे हो? तो देख रहे हो? तो हाउ वन WFCT इज अटैचिंग द अदर्स। तो इससे अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर हो गया, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हाउ यू, अरे मसल को कैसे जोड़ेंगे यार, तो मसल के बाहर एपिमाइसियम होता है, एपिमाइसियम के बाहर कैसे जोड़ेंगे यार, एपिमाइसियम का कंटिन्यूएशन डी फैसिया होता है, डी फैसिया को कैसे हड्डी में जोड़ेंगे यार, डी फैसिया आगे जोड़ के टेंडन बन जाता है, टेंडन इज WFCT एंड आपका पेरियोस्टियम इज WFCT। तो दोनों भाई भाई हैं, तो इसलिए वो आराम से बाइंडिंग में मदद करता है, कोई टेंशन नहीं होता। तो अंडरस्टूड? सो यही सब चीजें हैं। तो दिस इज द ड्राइंग, ओके। तो अब हम लोग देख लिए कि हाउ दिस मसल इज अटैच्ड टू बोन। तो बोन के बाद आएगा पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के बाद आएगा WFCT, WFCT के बाद आएगा डीप फैसिया, डीप फैसिया के बाद आएगा एपिमाइसियम। तो एपिमाइसियम किस चीज को लपेटता है? मसल को, ओके। तो एपिमाइसियम इज रैपिंग द मसल, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, तो सपोज हम बोन को नंबरिंग करेंगे क्या, 1, ठीक है। तो पेरियोस्टियम का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद पेरियोस्टियम आया, उसके बाद क्या आ जाएगा, टेंडन। टेंडन, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा आपका 3। उसके बाद आ जाएगा डी फैसिया, डी फैसिया आ जाएगा 4, है कि नहीं? तो डी फैसिया इज 4। उसके बाद आ जाएगा एपिमाइसियम, एपिमाइसियम इज 5, ठीक है ना? एपिमाइसियम 5 हो गया। एपिमाइसियम किसको पकड़ा है? मसल को, तो इसलिए मसल क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। मैंने वो सीक्वेंस है तो मैं कह दूंगी, स्केलेटल मसल इज द 6th। अब स्केलेटल मसल के अंदर कौन कौन है, दैट इज 7। तो 7 कौन है, फैसिकल। तो फैसिकल का हो या फैसिक्यूलस का हो, एक ही चीज है, ओके। तो फैसिकल एंड फैसिकुलस आर सिनोनिम्स, फाइन। अब फैसिकल, एक्चुअली 7 हम पेरीमाइसियम को बोलेंगे, ओके। फैसिकल 8 होगा। आउटर टू फैसिकल होता है। तो अब फैसिकल को कौन लपेटता है, उसको लपेटता है आपका पेरीमाइसियम, इसलिए हम 7 को पेरीमाइसियम ले जाएंगे। अगर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो 7 है पेरीमाइसियम, उसके बाद आएगा फैसिकल। कोई शक? नो सर। चलिए, तो इसलिए हम इस चीज को सेव करेंगे, क्योंकि हम आगे जाएंगे। तो हम 8 तक गए थे, बिकॉज ये बहुत बड़ा ड्राइंग,
फाइन। अब आ जाइए, ये है फेसिकल। तो फेसिकल जो है ये पूरा एक फेसिकल है। अब फेसिकल के अंदर आप क्या देख रहे हो, एक एक बंडल। तो दिस बंडल, तो इसलिए 9 हो जाएगा क्या, एंडोमाइसियम। ओके, 9 इज एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम किस चीज को रैप कर रहा है, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर क्या हो जाएगा, 10। तो मसल फाइबर ही है स्केलेटल मसल सेल। तो हमने यहां तक कर लिया था। ओके, सो वी हैड डन टिल दिस पॉइंट। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मसल फाइबर के अंदर कौन है, मायो, Myofibril. सो दिस इज मायोफाइब्रिल। अब हम लोग फिर दोबारा उसी नंबरिंग में जाएंगे। तो ये आपका मायोफाइब्रिल है, कोई शक। तो इसलिए इसको हमने सेव किया, क्लियर इट अप। तो हम लोग 8 से गए थे एंड आपका जो एंडोमाइसियम था 9, ठीक है, याद रखना। अब इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा यहाँ मैग्नीफाई किए हैं। ओके, दिस होल फेसिकल इज मैग्नीफाइड। तो देख रहे हो ये फेसिकल है। तो फेसिकल हमारा कौन सा नंबर था, फेसिकल हमारा था 8, है कि नहीं। तो फेसिकल वाज 8 एंड अब 9 क्या हो जाएगा, तो एंडोमाइसियम। तो ये देख रहे हो, ये जो कवर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। तो ये यहां दिखा रहा है, अगर आप देखोगे, सो इट इज शोइंग दिस ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन को दिखा रहा है एंड इवन दिस इज ऑल्सो आपका क्या, इसको भी आप सेम कह सकते हो। तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस प्लेस टू एंडोमाइसियम, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो ये भी एंडोमाइसियम है और ये भी एंडोमाइसियम है। तो एंडोमाइसियम का नंबर क्या आ जाएगा, 9, 9. ठीक है। तो 9 इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम ने मसल फाइबर को रैप किया, 10 जो कि एक्चुअली मसल सेल है। ओके, स्केलेटल मसल फाइबर इज इक्वल टू स्केलेटल मसल सेल, अंडरस्टूड। अब उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो इसको सेव किया जाए एंड विल थोड़ा इसको कर लेते हैं। चलिए, तो इनको भी ले जाएंगे ऊपर। तो ये हमारा किस में था, एंडोमाइसियम। ओके, तो दिस इज एंडोमाइसियम। उसी तरह ये एंडोमाइसियम था 9 एंड 10 क्या था हमारा, मसल, मायोफाइबर। ठीक है। तो 10 मसल फाइबर है, 11 क्या है, Myofibril. मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल इज 11 एंड वो जो मायोफाइब्रिल वो असंख्य फिलामेंट से बना है। तो दिस इज कॉल्ड नंबर 12। ओके, दैट इज मायोफिलामेंट। चलिए, सो अब हम लोग बाहर से अंदर आते हैं। तो क्या होगा बोलो, ये आपका फेसिकल है, ठीक है। सो आप बाहर से अंदर आइए। तो बताइए क्या क्या था हमारा, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। तो सबसे पहले था बोन, बोन के बाद Periosteum. पेरियोस्टियम। आप लोग बोलो, हाँ, पेरियोस्टियम। उसके बाद टेंडन। टेंडन। उसके बाद बोलिए, टेंडन के बाद क्या एपिमेस। था, नहीं, डीप फैसिया, Deep. Yes, sir. डीप फैसिया, FASCIA। तो डीप फैसिया के बाद क्या था, बोलो। डीप फैसिया के बाद आ गया कौन, एपिमाइसियम। एपिमाइसिया। एपिमाइसियम किस चीज को लपेटा था, मसल। Muscle. मसल में कौन होता है, फेसिकल।
फेसिकल को कौन लपेटा? पेरीमाइसियम। Perimysium. Perimysium. पेरीमाइसियम किसको घेरा? Fascicle. Sickle. तो फेसिकल के अंदर कौन है? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम ने किसको घेरा हुआ है? मसल Fiber. फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या है? Myofibril. Myofibrils. Myofibrils are made up of Filaments. Filament. ये पूरा एकदम सीख लो इसको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इतना स्लो एंड स्टडी नो टीचर विल गो, तो इसीलिए आप इसको आराम से समझते समझते चलिए, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर मेरा बच्चा 11th क्लास में ला रहा है 340-50, तो मुझे इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है कि नहीं? तो हम लोग को ऐसा मेहनत करना है कि गारंटेड 360 आएगा, समझे कि नहीं? तो वो सीरियसनेस हमको चाहिए। आप उल्टा बोलिए, तो बोले फटाफट अंदर से, मायोफिलामेंट्स बोलो, Muscle fiber. फाइब्रिल्स, उसके बाद मसल फाइबर, उसके बाद एंडोमाइसियम, Endomysium. उसके बाद फेसिकल, फेसिकल के बाहर पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के बाहर मसल, मसल के बाहर एपिमाइसियम, एपिमाइसियम के बाहर डीप फेसिया, डीप फेसिया जोड़ता है टेंडन, टेंडन बंधा हुआ है पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम लपेटा है बोन। अंडरस्टूड? सो ये हमारा एसोसिएशन ऑफ बोन एंड मसल है, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? तो Yes, sir. अब हम लोग जाएंगे एक और डायग्राम, ठीक है? अब उसको अंदर जाएंगे, हमने बाहर का बाहर डिस्कस कर लिया, अब हम इस डायग्राम को देखें। फाइन, तो ये आपका एक मसल सेल है, देख रहे हो? तो ये मायोब्लास्ट है, ये एक स्केलेटल मसल सेल। अब ये उसका मैग्निफाइड वर्जन, देख रहे हो? तो ये आपका मैग्निफाइड वर्जन है। तो इसीलिए अब हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा माइनस मैग्निफिकेशन करके, जैसे पूरा हमारे स्क्रीन में हो। चलिए इतना अभी रहने देते हैं, ओके? और कुछ कट रहा है इधर नीचे, चलिए हो गया। अब ये हमारा एक सेल है एक्चुअली, समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो, वी स्टार्ट विथ एंडोमाइसियम, तो इसलिए एंडोमाइसियम किस चीज को लपेटा है? तो ये जो पूरा चीज है, ये पूरा, तो ये पूरा क्या है? ये आपका आपका बोलो, व्हाट इज दिस होल थिंग? Muscle. नो, दिस इज ए फेसिकल, समझ रहे हो? पेरीमाइसियम है ना, तो वही तो ढूंढना है आपको। इस डायग्राम में सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है Perimysium. पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम किस चीज को लपेटता है? फेसिकल को। Fascicle. सो दिस द आउट दिस, तो ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, दिस इज द ड्राइंग ऑफ ए फेसिकल। तो ढूंढो कहाँ लिखा है फेसिकल? कहीं लिखा है? ये लिखा है ना, अराउंड ए फेसिकल। तो पेरीमाइसियम अराउंड ए फेसिकल। अब उसके अंदर ये गोल 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 सब पा रहे हो, तो अब ये पूरा चीज क्या है? मसल फाइबर। तो उसके बाहर कौन है? नंबर 2 इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर कौन है? बिकॉज एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू है, एंड मसल के मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। तो एंडोमाइसियम के बाद आएगा कौन? सार्कोलेमा, मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल कौन है? मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या है? Myofibril. बुझिला? यही सब डिटेलटा तमर बुझिया दरकार, ओके? तो ये टिश्यू में यूज हो ना हो, फिजियोलॉजी में जबरदस्त यूज होगा। एंड ये जो हमारा जो कालू टेस्ट होता है उसमें ये सब आएगा जरूर,
ओके, तो ये आपका मसल फाइबर हो गया। अब इस मायोफाइब्रिल है इसके अंदर, तो अब दिस वन बंडल इज एक्चुअली मायोफाइब्रिल, देख रहे हो। तो ये एक मायोफाइब्रिल है, ये एक और मायोफाइब्रिल है, ये एक और मायोफाइब्रिल है, देख रहे हो। तो इस ड्राइंग में हम 3 मायोफाइब्रिल देख रहे हैं, कोई शक ना। नो सर। इस ड्राइंग में अगर हम लोग ये देख लिए मायोफाइब्रिल्स, उसके बाद हम थिन एंड थिक फिलामेंट देख रहे हैं। तो थिन फिलामेंट को मैं नंबर दूंगा 6, थिक फिलामेंट को मैं नंबर दूंगा 7, क्योंकि हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो थिन बाहर होगा, थिक अंदर होगा, तो ये है 7। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये हमारा दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू क्या, आपका सीक्वेंस। अब हम ऑर्गेनेल्स डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SCR है, SCR, एंड इसका नंबर हम लोग क्या दिए थे अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, या बाहर से अंदर अगर हम देखेंगे तो ये है सपोज C, तो ये C है। नाउ A कौन है, सार्कोलेमा, A इज सार्कोलेमा, समझ रहे हो। तो सार्कोलेमा A है एंड 3B है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट में हम लोग जानते हैं इसको। तो आपका A एंड C है। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा आपका सार्कोलेमा खत्म, तो सार्कोलेमा के बाद सार्कोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म है B, उसके बाद आ गया ER-C, उसके बाद आ जाएगा ER आ गया, तो उसके साथ साथ आ जाएंगे न्यूक्लियस D, न्यूक्लियस, एंड पीछे लिख देंगे मैनी। तो मैनी न्यूक्लियस हैं इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा क्या, ई, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोजोम्स। ठीक है, इसको विल कॉल इट सार्कोजोम्स। ओके, ई हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें इधर है नहीं, तो वी हैव ऑलमोस्ट लेवल्ड एवरीथिंग। तो दिस इज द कंसेप्ट। ये आपका SCR का अलग अलग पार्ट्स है, ये सिस्टरने है, ये टी ट्यूब्यूल है। इसको आप C का A कह सकते हो, C/A, एंड इसको आप C का B कह सकते हो। ओके, these are different parts of the sarcoplasmic reticulum. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Any doubts? तो आज जाके घर में ये सब डायग्राम जो मैं अपलोड करता हूँ इसको अच्छे से देखना, क्योंकि अगर ये ढंग से नहीं देखोगे फिर समझ में नहीं आएगा। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो ये सब डायग्राम आपको मिलने वाला नहीं है और कहीं। चला जाए आगे, तो इसको हम Yes. Yes, sir. सेव कर देंगे एंड क्लियर कर देते हैं। अब देखिए बड़ा मजेदार चीज, ये सब भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, इसको थोड़ा रायता फैलाया जाए। नाउ प्लीज लुक एट दिस स्ट्रक्चर। आप ये जो छोटा डॉट्स है, ये एक कुछ छोटे डॉट्स हैं, कुछ मोटे डॉट्स हैं, देख रहे हो कि नहीं। नाउ Yes, sir. अब आप इस छोटे डॉट्स को ध्यान में दीजिए। तो ये हुआ, ये 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 ये
देख रहे हो? तो व्हाट आर यू सीइंग? ये सब नीट क्वेश्चन है माय डियर, ये कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन बताइए फटाफट। तो ये आप तो डायग्राम से जान रहे हो ये कौन सा फिलामेंट है, थिन ना थिक? इन बोलो। वाला। हाँ, थिन, छोट पतला वाला है ना। तो अब इसके बारे में कुछ बताइए, क्या बता पाओगे? बोलो, इतना टाइम लगाने क्या जाता है? आई एम श्योर यू नो इंग्लिश। करोगे दुख तो बोलिए। What do you want to tell in English? मैंने इनके बारे में कुछ व्याख्या बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। शेप बताओ ना। बी हाइव, तुमको बी हाइव यहाँ घुसाने का क्या जरूरत है? टेल अबाउट द शेप। हेक्सागोनल। बस। हेक्सागोनल। तो व्हाई आर यू सो अननेसेसरली वेस्टिंग माय टाइम? आपको इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाया, क्विट प्लेइंग गेम्स, फिर भी तुम मेरे दिल से गेम्स खेल रहे हो। See, what did I show you today, Atman, actually through the result? Can you tell me? मैंने आपको क्या दिखाया? Sir, What did I show you with the help of your result? Your potential. समझ रहे हो? But your जी, sir. actual बनेगा कि नहीं वो हम अगले साल जानेंगे। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत। समझ रहे हो? मेहनत। तो समझ में आया? तो आज मैंने आपको बताया या समझाया कि भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मार्क्स नहीं दिया है, ना ही मैंने कोई पार्शियलिटी किया है। आप जब टेस्ट दे रहे होगे आपको लगा होगा क्या इतना इजी इजी डाल रहे हैं, तो मैंने नहीं डाला है। वो नीट का पेपर है ओरिजिनल। समझ रहे हो? इसमें मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। जी सर। अंडरस्टैंड? तो अब इससे क्या साबित हुआ कि हम कर सकते हैं, बट आप कर पाओगे कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज व्हाट यू Yes, sir. लैक टुडे बोलो तो आपका इतना मार्क आने का कारण क्या है मालूम है? यू डिड नॉट हैव एनी टेंशन, क्योंकि ये आपका नीट तो नहीं है ना, तो आप टेंशन फ्री होके जी सर। एग्जाम दिए हो। अगर टेंशन होता, Exactly, sir. अगर आपको मालूम होता कि ये नीट का पेपर है, उतना बोलने से भी तुम्हारा फट के हाथ में आ गया होता ना। क्या बोल रहे हो? So like that. Absolutely, sir. That Yes, is sir. what you have to understand. So all of you should understand that we are capable, but सपना बने अपना, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो इसीलिए राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक पल छांव का, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। समझ रहे हो? तो एफर्ट, इफ एफर्ट इज योर फ्रेंड, नोबडी ऑन अर्थ कैन टच यू। समझ रहे हो? नोबडी ऑन अर्थ। सो इसीलिए ऑलवेज मेक एफर्ट योर बेस्ट फ्रेंड। तो तेरे को जी नहीं, ये सबको जी बोलना है। यू विल डू इट, आई नो, बिकॉज यू आर डूइंग। आई एम टेलिंग अबाउट अदर चिल्ड्रेन, जो हमारा जो आद्या है या समीक्षा है। समझ रहे हो? समीक्षा सोच रही थी कि मैं तो फाड़ दूंगी, पर देखा कि नहीं समीक्षा कि तुम्हें भी फाड़ने वाले लोग बैठे हैं। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेम्बर, टू शाइन यू हैव टू पॉलिश। समझ रहे हो? तो इसलिए जितना पॉलिश करोगे उतना मजा आएगा। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स।
क्योंकि मालूम है ना, डू यू थिंक आई विल माइंड इफ ऑल माई 35 स्टूडेंट्स बिकम टॉपर ऑफ नीट? क्या आत्मन आपको लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं सर। ताहले एंड व्हाई वी कैनॉट बी टॉपर ऑफ नीट? भाई हम हर कोई फुल मार्क ले आएंगे, तो क्यों नहीं ला सकते? तो यही हमें सोचना है, समझ में आया कि कैसे लाएंगे। भाई इतना आसान भी नहीं है, ऐसा होता तो सब ले आते हैं। तो कुछ बात है, इसलिए वी हैव टू वर्क। चलिए, सो इसलिए प्लीज फ्रेम योर वर्ड्स आद्या, ओके? डोंट स्टार्ट क्राइंग ऑन द क्लास, तो यू कैन टॉक सेंस। तो यहां हम देखो, इधर आपका पीएमटी ऑलमोस्ट गारंटेड क्वेश्चन होता है। अब इसको देखिए और आंसर करिए। सो नंबर ऑफ थिन फिलामेंट्स अराउंड वन थिन कितना है बोलिए? सो नंबर ऑफ थिन अराउंड वन थिन, तो कोई एक ले लो, टेक एनी वन, यू टेक वन, दिस वन। तो हाउ मेनी थिन आर देयर अराउंड वन थिन? इमीडिएटली 3. 3. So the answer is 3. तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, नंबर ऑफ थिन अराउंड वन थिक कितना होगा? 6. 6. ओके, नाउ नंबर ऑफ थिक अराउंड वन थिक कितना होगा? 6. 6. तापरे नंबर ऑफ थिक अराउंड वन थिन कितना होगा? 3. 3. 3. एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट ये जो 4 क्वेश्चंस पे से आपका एक क्वेश्चन नीट में गारंटेड है। नीट नहीं हो तो केवीपीआई है, आइजर है, नाइजर है, एनएससीबी है, आईएनबीओ है, आईबीओ है, गारंटेड है। Only on these 4 lines. And how did you know? Who told you? This photograph. है कि नहीं? तो अगर मैं ये लाइन, सपोज मैं अगर आपको इतना मैग्नीफाई नहीं करता तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है? चलो थोड़ा मैं मैग्नीफाई कर देता हूं। कैन यू डिराइव द 4 लाइन्स फ्रॉम हियर? नहीं सर। We need a serious observation, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है। अंडरस्टूड? सो वी हैव फाउंड द कंसेप्ट्स, ठीक है जी? तो ये जो है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये एक फिट फोटोग्राफ हो गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे इस फोटोग्राफ को। फाइन, बिकॉज ये है आपका दाल रोटी, सब थुआ क्वेश्चंस गारंटेड। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज द साइड व्यू या lateral view of what? So this is the lateral view of the क्या? Lateral view of the myofibril, ठीक है? तो ये आपका lateral view है। Now please see these things. ये एक लाइन है, देख रहे हो? So this is one line. So this is one zigzag line and this is another zigzag line, and this zigzag line is called Z-disc. Okay, इसको हम लोग Z बोलते हैं। फाइन, इसको हम लोग मिडिल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग फिर Z लाइन बोलते हैं। क्लियर? तो Z M Yes, Z। sir. तो जो Z है, Z लाइन,
इधर रखते हैं इसको। तो ये जो जेड लाइन है, व्हाट डज दिस जेड लाइन मीन? इसको थोड़ा और इधर खींच लेते हैं ना, थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा अलग कर देते हैं। चलिए, तो हो गया। तो ये z का मतलब क्या है मालूम है? तो जर्मन में उसको कहते हैं zwischen Schiebe. Okay, so this is called zwischen Schiebe. Okay, line. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटर लाइन।